हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट की पाठशाला। माय नेम इज़ समीर खान और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अभी तक मैंने 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक, और ये 5th पार्ट होने वाला है। तो जो ये 4 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल के, तो जो ये जो 4 टाइप हैं, ठीक, और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे सिर्फ इन्हीं टाइप के बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और क्योंकि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल मीडियम है, ठीक, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है। जो डिफ़िकल्टी लेवल आपका प्री बोर्ड में या फिर हाफ ईयरली में पूछा जाता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो आप उसकी टेंशन ना लें कि कहीं प्री बोर्ड में ज़्यादा हार्ड पूछ लेंगे तो क्या होगा, ठीक। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन दे रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक, अब क्वेश्चन में जो हमको गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो सबसे पहले हम करंट ऐसा यूनिट में लिखेंगे, ठीक। 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स क्या होता है, हमारा टाइम की होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम 10 मिनट्स, ठीक। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमसे यहाँ पे क्यू निकालने को कहा है, चार्ज निकालने को कहा है। अब आप देखिए, आप बड़े आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्या बोर्ड इसके लिए आपको नंबर देगा कि बस आप यहाँ पे इतने सिंपल सा फार्मूला और आप इसको पुट करो और आपका जो आंसर आएगा निकल गया आंसर। और क्या आपको बड़े आसानी से यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे? बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों को लगता है कि इतनी इजी सवाल के लिए क्या ये इतना इजी है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला पुट करना है, ठीक। यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्यू हमें नहीं दे रखा, आई हमें दे रखा 0.5। अब बच्चे टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा यूनिट नहीं लिखते, जबकि आपको यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं दे रखी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ठीक। तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, सॉरी 600 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पे आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा क्यू आएगा वो 600 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 300 कूलम्ब, ठीक। अब आपने देखा आपने कितनी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी गिवन है वो लिखना है, ठीक। और बड़ी आसानी से आपको देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला बन सकता है। फार्मूला बनाना जैसे आई क्यू टी का था, एक फार्मूला होता है, बना दिया आपने, ठीक। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप ऐसा यूनिट, जो भी तीनों चीज़ें दे रखी है वो सारी ऐसा यूनिट में है या नहीं है। एम्पेयर है, ठीक। मिनट्स आपको नहीं दे रखा था, सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्यों हमसे पूछा था। तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके मार्क्स है जो आपका स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। और जो बच्चों को लगता है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अब तो हर बच्चा टॉप मारेगा, मतलब कि हर बच्चा टॉपर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बच्चों को उतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक, जितनी पहले करनी थी, ठीक। अब बस उनके सोर्सेज थोड़े से बढ़ गए हैं, अब उनको एकदम मतलब दाल पकी हुई मिल गई है कि आपको यहाँ से बस दाल को पीना है, आप पियोगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है और सब कर दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। तो अब देखते हैं, अब आप इसको ना ट्राई करके देखिए, ठीक। आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ मैं, ट्राई करिए। गिवन लिख लीजिए सबसे पहले, जो भी है, ठीक, गिवन लिख लीजिए, उसके आगे फिर मैं करवाता हूँ। चलिए, तो होप करता हूँ कि आपने गिवन लिख लिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। सबसे पहले वर्क पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक, ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। अब सबसे पहले देखिए कूलम, यहाँ पे कूलम भी दे रखा है, इसके बाद कूलम लिख लोगे 2 कूलम, ठीक। आप यहाँ पे 2 कूलम लिख लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स, ठीक, ये लिख लिया आपने।
अब देखिए यहाँ पे हमसे वर्क पूछ रहा था, लेकिन ऐसा कोई वर्क का फॉर्मूला अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा नहीं जहाँ पे वर्क निकालना आता हो, ठीक। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल टू W/Q, ये पढ़ा है हमने, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, V की जगह हमें 12 पुट करना है, ठीक, 12, और W हमें पता नहीं है, वर्क हमें नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W पुट करेंगे, और Q हमें पता है 2, ठीक। Q हमें क्या पता है, Q हमें पता है 2, Q हमें 2 पता है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्क इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24 जूल्स। कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया दोबारा कर लेते हैं। वर्क हमें नहीं दे रखा तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क ले लिया। Q 2 कूलम दे रखा है, V 12 वोल्ट्स दे रखा है, फार्मूला पुट किया, V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पे जितनी भी आपको वैल्यू दे रखी है वो सारी आपने वैल्यू पुट की, ठीक। वैल्यू यहाँ पे V की 12, W नहीं दे रखी, W, Q की 2। अब W क्या आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा 24 जूल्स आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, चाहे आपको कितने रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका स्कोर बूस्ट नहीं होने वाला, आपकी स्पीड अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैंने समझा दिया। आप दोबारा वीडियो को रिज्यूम करके, ठीक, दोबारा देख सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में हमारा। अब कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स एट अनदर टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट्स, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ठीक। आपको फिर टाइम देता हूँ मैं, कितनी देर का टाइम दूँ बताइए, कितनी देर का टाइम दूँ। चलिए आपको दे देता हूँ मैं 5 सेकंड्स दे देता हूँ, ठीक। 5 सेकंड्स में आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद मैं आगे करवा देता हूँ। चलिए आप कोशिश करिए, गिवन लिखने की कोशिश करेंगे, आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जब भी आपको सेकंड स्टेप आएगा। पहला स्टेप में घबरा जाएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहा, पहला स्टेप कोशिश करिए लिखने की। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द वर्क डन। अब सबसे पहले वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क में आ जाएगा, ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है 4 कूलम्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, Q लिख लेंगे, 4 कूलम्स। बहुत आसान चीज़ें हैं, बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट्स। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 2 वोल्ट दे रखे, आप क्या करें। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं दे रखा, लेकिन जब हमें दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखे हैं, वो 2 वोल्टेज दे रखी है, इसका मतलब कि हमें दोनों माइनस करना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जो हमारा V आएगा वो V2 माइनस V1 होगा, ठीक। हमने इसको V2 ले लिया और इसको V1 ले लिया, V2 इस वाले को V2 इस वाले को V1, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं 230 माइनस 220, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्टेज दे रखी थी, और 10 वोल्ट्स आ गया, ठीक, 10 वोल्ट्स आ गया, वोल्ट, क्योंकि इसकी असाइनमेंट वोल्ट ही है, ठीक, वोल्ट है। अब इसके बाद हमारी बात आती है, अब इसमें आप देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, फार्मूला वही लगता है, V इज इक्वल टू W/Q। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। V यहाँ पे दे रखा है 10 और W हमें दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे W ही लेंगे। Q हमको दे रखा है 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्क इज इक्वल टू 40 जूल्स, ठीक। बड़ी आसानी से हमारा ये आ गया, इसका हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया या थोड़ा सा डाउट है तो दोबारा एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें कहा था कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइप में करवाऊँ, ठीक। ये टाइप हमारा 3rd है, ठीक। अब इनसे क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। आपको उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि एकदम एफिशिएंट हो जाओ आप, और लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन करके जाओ और बहुत अच्छे नंबर पाओ, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितने मैं टाइप करवा रहा हूँ इन्हीं टाइप की प्रैक्टिस करनी है बार बार। ऐसे टाइप बहुत सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप रेफरेंस बुक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक। लेकिन जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ी सारी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पे जब भी 2 वोल्टेज दे रखी होगी तो आपको बड़े वाले से छोटा माइनस करना है, 230 से 220 माइनस करोगे जैसे, ठीक। तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, 230 माइनस 220 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बस ये चीज़ डिफरेंट थी, यहाँ पे इसका डिफरेंस था बस, और सब तो सेम है।
फार्मूला में पुट कर दो कि V इक्वल टू W/Q, 10 इक्वल टू W/4, W इक्वल टू 40 जूल्स। बड़ी आसानी से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को लग रहा है जूल्स कहाँ से आ गया, तो वर्क की ऐसा यूनिट जूल्स होती है। रिकॉल करो, 9th में पढ़ा था, इतनी जल्दी भूल गए। चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। एक बार दोबारा रिकॉल करोगे सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमको, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, कुछ सिंपल मान के गलत कर देते हैं, पर हम बिल्कुल एकदम जो अभी मैंने आपको बताया, जो भी टिप्स, जो भी स्टेप्स बताए जिनसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस, कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर जो भी फार्मूला उसमें अप्लाई होता है वो फार्मूला लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। कुछ ज़्यादा है क्या, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी पूछने का मतलब होता है कि यहाँ पे हमसे वर्क पूछ रहे हैं। ठीक, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे वर्क है, वर्क निकालना है। बहुत आसान हो गया यहाँ पे। ठीक, वर्क निकालना है। वोल्टेज हमको 6 वोल्ट दे रखा है, देख सकते हैं आप, 6 वोल्ट बैटरी। आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए, साथ साथ बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। जब भी यहाँ पे ऐसे आए ईच कूलम ऑफ चार्ज, आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्यू है वो हमारा 1 कूलम है, 1 कूलम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको फार्मूला देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो V इज इक्वल टू W/Q। अब आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ। अब आपको लगता है कि जो सर जी हैं, ठीक, भैया भी बोल सकते हो, जो भैया हैं, पढ़ाते समय क्वेश्चन कम करवा रहे हैं और बता ज़्यादा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बेसिक्स हैं ये। ठीक, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। और मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बार बार 10th नहीं कर रखी कि आप दोबारा 10th कर रहे हो, आप पहली बार 10th कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यही है। अब जो भी यहाँ पे फार्मूला करवा रहा हूँ ना, अब आपको पता चल रहा होगा कि फार्मूला की जो फार्मूले होती हैं वो कितनी वैल्यू होती है उनकी। ठीक, कितने वैल्यूएबल होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है, ट्यूटर्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि फार्मूलों को याद कर लो, रट लो। ठीक, लेकिन बच्चों को लगता है फार्मूलों को कौन याद करेगा, हम तो डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चंस करोगे कहाँ से जब आपको फार्मूला ही नहीं आता होगा, सोचिए। ठीक, उन बच्चों को कह रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करते वेल एंड गुड। ठीक, V इक्वल टू W/Q दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू W क्या है हमारा, कुछ भी नहीं दे रखा तो W लिख देंगे। यहाँ पे Q हमारा क्या दे रखा है, 1 कूलम। ठीक, अब यहाँ पे कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक, इज इक्वल टू 6 जूल्स। ठीक, इसका भी बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। चलिए तो एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा था हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक, तो हमें यहाँ पे एनर्जी पूछी थी, तो मतलब वर्क निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखी है वो 6 वोल्ट दे रखा है, और Q इज इक्वल टू 1 कूलम और V इज इक्वल टू W/Q। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। V इज इक्वल टू 6, W की जगह रख दिया हमने, और Q की जगह हमने 1 रख दिया, W इज इक्वल टू 6 जूल्स। ठीक, यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हमने अपने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, और उसकी भी एक जल्द वीडियो आने वाली है। ठीक, 500 सब्सक्राइबर स्पेशल, तो जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लासों बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, तो हम अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे, क्योंकि अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। ठीक, आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स जो भी आपको बेटर होंगी, नोट्स, ठीक, जैसे भी नोट्स होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मैं डालता रहूँगा। ठीक, तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा अपलोड करता जाऊँगा। ठीक, तो जैसे भी डालूँ मैं और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।